अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अपने ज़मान में रखे, सब ठीक खैरियत है। अशिकुमा भी पूछा खैर खैरियत आपसे। तो जनाब आज मौसम जन बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें बादल, अगर किसी के घर में बादल नज़र नहीं आते ना तो मैं आपको दिखाती हूँ बादल। देखें ना कितने अच्छे बादल लग रहे हैं। मैं इसलिए दिखाती हूँ ना बादल, क्योंकि किसी घर में तो आसमान भी नज़र नहीं आता। ये देखें मैंने क्लोज करके दिखाया आपको, कितने प्यारे बादल हैं माशाल्लाह। ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल पास है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें ये सारे ऊपर बादल छाए हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह मौसम आया है ना तो देखें पौधे कितने खूबसूरत और कितनी चमकदार पत्ते। लेकिन जब इन पे ऊपर गर्द गुबार पड़ेगा ज़माने का तो ये ऐसे हो जाएंगे। ये अभी जनन नई पैदाइश है। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो कितना ही खूबसूरत, और उसकी आंखें नीली नीली होती हैं, इतनी प्यारी साफ़ शफाफ आंखें होती हैं, नाखून इतने प्यारे पिंक पिंक होते हैं। लेकिन जब दुनिया के उतार चढ़ाव में से गुजरता है बेचारा, बड़ा होता है तो फिर आंखें भी फीकी पड़ जाती तो नाखून भी पीले पड़ जाते। इस पौधे की तरह। ये देखे ना, अब इतना टाइम नहीं मिलता, पूरा रमज़ान ऐसे गुजरा नहीं, मतलब टाइम ही नहीं मिला कि इनको बेचारों को साफ़ करती। और दूसरी बात है ये इतने वो फीके रुखे हुए थे, मैंने फिर इनको देखा भी नहीं। अब ये फूट रहे हैं ना तो मेरा दिल खुश हो रहा है। अंदर भी बेलें जो है ना चढ़ी हुई है माशाल्लाह। आपको दिखाऊंगी, मैंने कपड़े बनवाए थे किसी से लोन के, पिछले साल का सूट पड़ा हुआ था तो मैंने बनवाया। मैंने कहा चलो रमज़ान से पहले मैंने बनवा लिया था। ये बल्ब को क्या हो रहा है, फिस फिस कर रहा है। हाँ हाय, और तुम्हें क्या हो गया है? रोज़ा लगा हुआ है? ये लो चलो जी। इस घर में लाइट कसम से इतनी ख़राब होती है ना कि कोई हिसाब नहीं। मैं दूसरे कमरे में ले जाती हूँ कमीज़ें अपनी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं बनवा लेती हूँ ना, किसी से टाइम वेस्ट होगा तो चलो मैं बनवा लूँ। तो आप यकीन माने, किधर जाऊँ अब मैं। तो ये कमीज़ मैंने सूट किसी से बनवाया था, तो वो क्या नाम है जी, उसने पाइपिंग मैंने किधर की, इतना सा उसने गला ये नीचे बनाया है, पट्टी लगाई है, और ये ऊपर वाला गला जो ना इतना सा था और बिल्कुल क्लोज था। मतलब ये अब मैंने इसको थोड़ा ठीक किया है, अपने हिसाब से रखा है। मतलब ये यहाँ से 6 इंच था, 6 इंच यहाँ से था, 6 इंच। अब गर्दन उसमें फंसी हुई मेरी। हालांकि मैं खुले गले बिल्कुल नहीं पहनती, बहुत तंग मेरे गले होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो गला बिल्कुल फंसा हुआ। कमीज़ का कोई मैं तो रंग ढंग ही नहीं था। ये बाजू से मैंने कहा था बेल बनाने, बेल के क्या बनाने, तो भैंस के बेल बना दिए थे। अब सारी कमीज़ मैंने खोल लिया यहाँ चाकों से ऊपर ऊपर, क्योंकि चाक नीचे हिप वाली जगह ठीक थी, फिटिंग भी उसने थोड़ी ज़्यादा कर दी थी। ये सारी मैंने यहाँ तक खोल लिया है। इसको खोल के बाजू उतारे हैं, गला खोला है, सब कुछ उतारा है। अब इतना मुश्किल होता है सिले हुए कपड़ों को सेट करना, फिर गला भी बनाना। और फिर माशाल्लाह देखे मैंने गला बनाया है, कितना खूबसूरत बना है माशाल्लाह। ये सारा मैंने बनाया है, और अंदर से देखें कितनी सफाई से बनाया है। ये देखें अंदर वाला, ये कितनी सफाई से बना है। तो मैं कहती हूँ, मैंने बस टाइम की वजह से मैंने दिए थे कि मुझे बना दे कोई। वो कहती थी मैं बहुत अच्छे बना लेती हूँ ये वो, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना दो। तो इतने उसने ख़राब कपड़े किए। आज मेरा 2 घंटे इसके ऊपर लगे, 2 घंटे में पूरा सूट बन जाए। मैं कमीज सेट करने मेरे 2 घंटे लगे हैं। और सारे बाजू ये मैंने दोबारा इधर से बाजुओं के निशान लगा के फ़िटिंग किया है। इनको काटा क्योंकि बाजू 2 इंच लंबे थे। फिर यहाँ से कंधा मैंने काटा है, और कंधा भी उसने ऐसे ही सादा सा काटा हुआ था। अल्लाह जाने, पता नहीं दरजानियाँ बन जाती हैं दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो मुझे इतना दुख लगा, मैंने कहा देखो ये भी पिछली दफ़ा किसी से बनवाए थे, बस इनका ये था कि इनकी फ़िटिंग थोड़ी खुली थी तो वो मैंने ठीक कर ली। फिर मैंने जो दोबारा ये भी ठीक किए थे। अब मैंने कहा मैं किसी को नहीं दूँगी, साल में 1 सूट बनता है, 2 सूट बनते हैं, तो वो मैं किसी को देख के ख़राब करवा लूँ, मैं खुद ही बना लिया करूँगी। तो अल्लाह भला करे जिसने बनाया उसका। तो प्लीज़ जो है ना, कोई किसी का काम करता है तो दिल से किया करें, सही किया करें, वरना ना किया करें, इनकार कर दिया करें। ये नहीं कि बस मुँह भी रखने की बात करो तो चीज़ भी सही ना बने। और ये उसने पट्टी लगाई थी, ये वाली पाइपिंग लगाई थी उसने। और ये इतनी चुभ रही है मुझे, टिश्यू की बनाई, किस ऑर्गेन्जा की है कि टिश्यू की है, ये मुझे इतनी चुभ रही है। अब ये जो है ना यहाँ तक आई है, आगे ये थोड़ी सी गले पे आई है, गला छोटा सा। बहरहाल चलो अल्लाह भला करे। बस मैं थोड़ी जज्बाती हुई थी, मैंने कहा चलो आपसे शेयर करूँ, दिल का बोला करूँ ज़रा, अखबार पेट में जो भरी है हवा उसको बोला करूँ ज़रा। क्योंकि माँ मोड़ते हैं ना जब यहाँ अपने पेट के वजन निकाल रहे हैं, हमें सुकून नहीं आता। तो अभी मैं बनाऊँगी जी चिकन। उस दिन लाई से रखा हुआ था तो ये चिकन बनाऊँगी। उसमें मैं डालूँगी अरबियाँ, लेकिन थोड़ा सा निकाल दूँगी। इतना बच्चे खाना तो दिन को रात को खाते कोई नहीं, जो खाएंगे मैं थोड़ा सा उनके लिए निकाल के, तो बस 2 बोटियाँ मैं ये अरबियाँ डाल लूँगी मैं अपने लिए,
ये अरबियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये लाई थी मटर और गाजर, और अब ये भी जो है ना गाजर भी 2-3 दिन हो गया तो फूटना शुरू हो गया। तो ये मटर और गाजर और आलू डाल के चावल बनाऊँगी। और ये मैंने हांडी बनानी है, ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शिर्चें लाई थी, तो अभी मैंने हांडी बनानी है। लेकिन मैंने पहले नमाज़ पढ़नी है, ज़ोर की अज़ानें शानें हो चुकी हैं। मेरा टाइम इतना वेस्ट हुआ है कसम से, इन कपड़ों के पीछे मैं 2 पारे पढ़ लेती। रात को मेरा एक कुरान पाक मुकम्मल हो गया है 27 रमज़ान की, 27वें रोज़े की रात को एक मुकम्मल किया है। दूसरा इंशाल्लाह आज 28वें का मुकम्मल हो जाएगा। जो मैं 7 तर्जमे वाला पढ़ी हूँ ना, उसके 3-4 पारे हैं। आज अगर टाइम मेरा वेस्ट ना होता तो मैं वो भी कंप्लीट कर लेती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि रातों के कुछ दिन हो गए मैं सोती नहीं, बस तकरीबन जागती रहती हूँ, तो फिर मैं पढ़ लेती हूँ। तो अल्लाह ताला कबूल मंजूर कर। जो हमारी टूटी फूटी इबादत थी, ज़िक्र अज़कार थे, नमाज तरावियाँ थी, जो भी था अल्लाह कबूल मंजूर करे। अल्लाह हमारे बच्चों को, मैं तो दुआ करके या अल्लाह इस महीने मेरे बच्चों का दिल तू फेर दे अपनी तरफ, तू चुन ले मेरे बच्चों को या अल्लाह, उनका दिल अपनी तरफ फेर ले या अल्लाह, उनको नमाजी बना दे, इतना अच्छा पक्का नमाजी बना देना कि मोहब्बत से नमाज़ पढ़ने जाएँ, 5-6 छुंगे में और मोहब्बत से नमाज़ पढ़ने जाएँ। तो चलें फिर मैं जो है ना ये करती हूँ। सब के लिए दुआ की है अल्हम्दुलिल्लाह, सब के लिए की है, अपने बहन भाई कज़न रिश्तेदार भतीजे भांजे जो भी बीमार थे सब के लिए दुआ की है। मेरी जो यूट्यूब फैमिली है सब के लिए दुआ की है। तो आज मैं इसी व्लॉग में अभी मैं आगे दुआ भी करूँगी, रात को करूँगी दुआ, क्योंकि मेरे कुरान पाक 2 मुकम्मल हो जाएंगे, फिर मैं इंशाल्लाह रात को दुआ करूँगी। तो मैं पहले ही बता रही हूँ, तो जब आगे मेरी दुआ शुरू होगी आप लोग भी एहतमाम करके बैठ जाना, दुपट्टा शट्टा सही लेके, और दुआ हाथ खड़े करके दुआ हाथ उठाना और मेरे साथ आमीन आमीन करना, दुआ करना। और आप ये मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए करूँगी, और जो आपके दिल में हो दुआ अपनी ज़बान में अपने दिल में रखना और आमीन आमीन करना। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना हमारी सारी हाजात को पूरा फरमाए, हमारी मुश्किलात को दूर फरमाए। तो चलें इंशाल्लाह फिर वो आगे मैं जब दुआ करूँगी तो फिर आप लोग ना मेरे साथ शामिल हो जाना। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें डालूँगी आइल। चलो जिसमें डाल दिया आइल, आइल गया जनाब। उसके बाद डालूँगी, थोड़ा सा आइल गर्म हो जाए मैं डालती हूँ प्याज। ये प्याज अब ये ब्राउन हो जाए, प्याज हो गया गोल्डन। इसमें डालूँगी लहसुन अदरक, चिकन हो के चिकन डालूँगी। अब डालेंगे जी इसको चिकन तो मैंने अच्छा सा जो है पकाना है, इसका जाकर कलर वाइट हो जाए और फटाफट से मैंने कुकिंग करनी है, क्योंकि जो नाश्ता के लिए सारा कुछ रेडी करना फटाफट। और आज मैंने बनानी है सिर्फ खाना बनाना है, कोई चीज़ मैंने नहीं बनानी, क्योंकि मौसम भी ठंडा है। तो अब इसमें डालूँगी मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मेरी कड़ी नहीं है इसलिए मैं 2 डाली हैं, एक छोटी चमची ले लेती हूँ। तो मैं जब इसमें डालूँगा मसाले, क्योंकि मसालों के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना हमारा। हम लोग इन खा के मसाले अपने मैदों को ख़त्म कर दिए। और ये नॉर्मल मसाले हैं, चाइना वाले अच्छे हैं ना। सब्जियाँ पकाई, उबाली, मिक्स में खाई और उनकी ताकतें देखो। हम खा के मसाले तो अपने जो ना हड्डियाँ डाली हुई हैं, और क्या करें, तो जायका भी करने आता नहीं है। हमारा कल्चर है ये कल्चर, अपने कल्चर को हम नहीं छोड़ सकते। चाइना वाले खाने खा के फिर हम डॉक्टर की तरफ से ढूंढेंगे, डॉक्टर कहेगा आपका तो मैदा भी काम कर रहा है, क्योंकि आप अपने पाकिस्तानी खाने छोड़ के आप चाइनीज़ खा रहे हैं। इसलिए आप अपने खाने खाएं और अपने मैदे को अपने खाने के मुताबिक चलाएं, ताकि आपका गुजारा हो। इसमें थोड़ा सा पानी का तरौंका लगाना है। ये लो जी, पानी का तरौंका भी लगा दिया। चूल्हा थोड़ा सा ऊँचा करो, मैंने ऐसा किया हुआ था, अगर मैं पीती थी उधर, तो मैंने कहा चिकन जले ना। तो चलें जी, अब इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि इसका रूप निखार निकल आए। चलो जी, हाँ जी, मेरी बहुत अच्छे से भून रही है। अब मैं साथ चावलों का भी इंतज़ाम करूँ, जितनी देर में ये भून रही है मैं साथ जो है ना अरबियों को मैंने छील के टुकड़े करके उनको नमक लगा दिया है, और अभी साथ में मटर शटर भी छील लूँ इसके साथ साथ। अभी इसमें से मैं आधा सालन निकाल लूँ जिसमें मैंने अरबियाँ डालनी हैं। अब ये भुन चुका है, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा पानी ताकि थोड़ा पकेगा, तो फिर मैं अपनी ग्रेवी के हिसाब से इसको उतार लूँगी। थोड़ा सा और डालती हूँ,
चलो बस, क्योंकि अभी इसे पकना है, थोड़ी देर पानी ड्राई हो जाएगा, फिर मैं अपने हिसाब से इसकी ग्रेवी रख लूँ। चलो इधर से हो गई मैं फारिग, इसको मैं कवर करूँ। हांडी मेरी तैयार हो गई है और चूल्हा मैंने दम पे रखा हुआ है थोड़ा। अभी इसके ऊपर जो है ना ऑयल शेल का छोटी गैस मैं बंद कर दूँगी। अच्छा जी, इधर मैंने ना चावलों के लिए जो है देगचा चढ़ा के ऑयल डाल रही हूँ। बस इसमें डाले मैंने थोड़ी सी दालचीनी, तेज पत्ता और जीरा। यहाँ मेरी हांडी नज़र नहीं आ रही, मैं क्या करूँ अब। और अब इसमें डाल दूँगी प्याज। सही जो है ना प्याज़ों को मैंने डाला, तड़पते डाला है। आ गया नज़र, थोड़ा सा चूल्हे को हरकत दें तो हरकत में बरकत अब नज़र आ रहा है। जब प्याज ब्राउन हो जाए अभी जिसमें डालनी मटर सबसे पहले। अब इसमें लहसुन तक डाल दूँगी थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा पकाऊँगी। चूल्हा मैंने ऐसा किया था, थोड़ा सा ऊँचा कर देती हूँ। और ये टाइम ऐसा होता है ना बंदा जल्दी जल्दी हाथ मार होता है कि सारे काम फटाफट जल्दी जल्दी हो जाए। इसमें डालूँगी गाजरें, थोड़ा सा टमाटर। अब डालूँगी इसमें लाल मिर्च पाउडर। चावल थोड़े से मैंने ना छोटे स्पाइसी से बनाने हैं। हल्दी गई और इसमें गया नमक। नमक को ज़्यादा डाला क्योंकि चावल है ये या कुकर देना और इसको कोई अच्छे से मिक्स और पानी को चमका। माशाल्लाह कितने प्यारे कलर नज़र आ रहे हैं। ये देखें अल्लाह ताला ने भी ना हर चीज़ के कलर ऐसे बनाए हैं चुन चुन के। कितने खूबसूरत कलर है अल्लाह ताला ने दिए इन चीज़ों को। अब हम भी तो कलर भरते हैं ना, पेंट करते हैं, ड्राइंग करते हैं आर्टिस्ट हज़रात। तो ये देखो अल्लाह ताला ने जो कलर बनाए हैं, कितने फल हैं, कितनी सब्जियां हैं और कितने कलर हैं माशाल्लाह। अब ये आलू एंड में, आलू मैंने एंड में डाले हैं, आलू जल्दी गल जाते हैं, इनको मैंने डाला एंड में। अब ये मसाला थोड़ा सा भून जाए फिर इसमें डालती पानी और पानी को उबाल आएगा फिर डालूँगी चावल। चावल डालूँगी चावल। क्या क्या जुगाड़ में कर रही हूँ यहाँ पे आपको पता ही नहीं क्या क्या मेरे साथ मसले हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसमें भून पानी में डाल दूँ चावलों में। मेरे चावल थे 1 गिलास और उसमें जो है ना पानी डालूँगी मैं 2 गिलास, तकरीबन 2 गिलास से 2 गुण कम ही होगा या। चलो जी अब इसको उबाल आएगा अच्छी से फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। अब इसमें मैं डालती हूँ अरबियाँ, और अरबियाँ आपने पानी के साथ ही डालनी है। अगर इनको आपने भून दिया ना तो फिर इन्होंने गलना कोई नहीं, आपने जो मर्ज़ी कर लें, इन्होंने नहीं गलना। इनके अंदर बड़ी अकड़ है, जैसे किसी किसी बंदे में अकड़ होती है ना, तो ये इनके मिजाज के ख़िलाफ़ हो जाए इनका, इनको आपने भून लिया तो फिर ये गलती नहीं है। दूसरी बात ये है जब आप इनको छीलेंगे तो आपने बड़ी एहतियात करनी है कि ना छुरी गीली हो ना आपके हाथ गीले हो। फिर आपके साथ होना है ना फिर आपको पता लग जाएगा। खारिश ऐसी होती है ना हाथों पे बाजुओं पे, बंदा कहता है खुरच खुरच के इनको ज़ख्मी कर दे। तो अभी इसमें पानी मैं और डालूँगी क्योंकि अरबियाँ ने गलना है और मैंने शोरबे वाली बनानी है, हांडी शोरबे के साथ खानी है डिप करके। चलिए पानी सारा मैंने डाल दिया जितना डालना था। ये तो अरबियों को नमक लगा के रख दें 15-20 मिनट के लिए और उसके बाद आप उनको अच्छी तरह मल मल के धोएं। साथ पानी टूटी खोल दें, साथ मलते जाए, पानी गिराते जाए, धोते जाए। वो जैसे लाइफ बॉय वाला आता है ना, धोते जाओ तो इस तरह धोते जाए। इसको निकल जाए, चिकनाई से निकल जाए सारी और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए। और फिर आप पानी डाल के आप उसको हंडी में डाल दें, गोश्त में डाल दें। मैं तो चिकन में डाल रही हूँ, पता नहीं अब डालते हैं कि नहीं डालते हैं, बस खैर कोई बात नहीं, डाल दिया है, खाना ही है ना। बस चावल में थोड़ा सा पानी है, अभी ये थोड़ा सा कम हो तो फिर उसको दम लगाती हूँ। किचन भी साफ़ कर दिया मैंने, बहुत ही गंद बना हुआ था, बहुत ज़्यादा गंद बना हुआ था, कचरा